जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स और 12th केमिस्ट्री की हम ये बात करें। एक्सरसाइज में है, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें आज फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके अलावा ट्रू फॉल्स और उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके जवाब भी आपको देंगे। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मजीद वीडियोस के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, उसमें लिंक्स दिए गए हैं। सो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, फार्मूला ऑफ मेलोनिक एसिड इज। मेलोनिक एसिड का जो है वो क्या फार्मूला होगा? तो ये मैंने आपके सामने मेलोनिक एसिड का जो है फार्मूला जो है वो लिख दिया है। सो इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मेलोनिक एसिड। उसके बाद चलते हैं, मिथाइल नाइट्राइल अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस। स्टूडेंट्स, ये एसिटिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज द राइट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डैश देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। सो उसमें स्टूडेंट्स हायर नंबर होगा। सो यहाँ पर होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हायर, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी आप याद रखें कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका जो इवन नंबर होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, और जो ऑड नंबर होते हैं या लोअर हायर होते हैं लेकिन ऑड नंबर में होते हैं उनका लो होता है। उसके बाद है जी, एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विद डैश प्रोड्यूसेस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। सो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अगर हम यूज़ किया जाए करें तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है प्रोड्यूस करेगा। सो एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड आर कॉल्ड डैश ऑफ एसिड्स। तो इसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स कहोगे। उसके बाद प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड, प्योर एसिटिक एसिड जो है वो क्या होगा? दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो कहा जाएगा। उसके बाद है फार्मूला ऑफ एलानिन इज। एलानिन का क्या फार्मूला होगा? ये एक अमीनो एसिड है, तो इसका फार्मूला मैं आपको बना देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला याद किया होगा। ये कायरल कार्बन है, इसके से एक तरफ कार्बोक्सिलिक, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगाना है आपने, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगाएंगे। दैट विल बी द फार्मूला ऑफ एलानिन। सो इट कम्स ओवर हियर। उसके बाद है जी, प्रोलिन इज अ डैश अमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट्स, प्रोलिन जो है एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। सो प्रोलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। A peptide having a molecular mass of more than 1000 is called, स्टूडेंट्स ये अगर ज़्यादा मैच हो जाएगा 10,000 से तो उसको प्रोटीन कहेंगे हम। सो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डायमर इन बेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स हैव फ्रूटी स्मेल। तो ये बात गलत है स्टूडेंट्स, फॉल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसको कमेंट्स में शेयर करें मेरे साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस अल्कीन्स। स्टूडेंट्स, ये भी जो है गलत जवाब है, इसका भी सही आंसर आप कमेंट कर दें। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, एसिटिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये भी गलत जवाब है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फॉर्मेट, ये ई भी आएगा यहाँ पे। सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, ये भी जवाब गलत है, इसका सही आंसर अभी कमेंट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टिडाइन इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट्स ये बात भी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 इज कॉल्ड अ प्रोटीन। तो इसका जवाब भी जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये गलत होगा, पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए था लव्स। सो ये फॉल्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथेलिक एसिड इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, पैथेलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है।
उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है फार्मूला ऑफ ग्लाइसिन इज CH2COOH, तो ये भी गलत फार्मूला स्टूडेंट्स। ठीक फार्मूला आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। एसिटिक एसिड जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस टू गेट अल्कोहल एंड देन ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट। तो इस लिहाज से मोलासेस फर्मेंटेशन ये हो रहा है, तो बी को जो है वो सही आंसर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इसमें भी जो है वो ऑप्शन बी को कंसिडर किया जा सकता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल एंड एल्डी डाई ग्रुप। तो सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा कंसिडरेबल लग रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मुझे सी इसमें जो है वो सबसे सूटेबल आंसर लग रहा है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन किया जा रहा है विच एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाने के लिए कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर स्टूडेंट्स बनाने के लिए एसिटिक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो एसिटिक एसिड इज डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद इफ़ यू जस्ट मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, देर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द एसिटिक एसिड। इनमें से कौन सा कंपाउंड डायरेक्टली एसिटिक एसिड से नहीं बनेगा? तो एसिटिमाइड यू कैन से एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप डायरेक्टली नहीं बना सकते एसिटिक एसिड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो अमोनियम एसीटेट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको हीट करके एसिटिमाइड मिलता है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स किया जा रहा है विच रीएजेंट इज़ यूज टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन अल्कोहल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। तो इस लिहाज से डी को जो है वो सही कंसिडर आंसर लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज़ यूज फॉर द सीजनिंग ऑफ फ्रूट। तो सीजनिंग ऑफ फ्रूट के लिए स्टूडेंट्स हम एसिटिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं, इसको सिरका या विनेगर कहते हैं, और इसी को जो है वो यूज़ किया जाता है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक एक्स एंड वाई है जो रिएक्ट कर जाता है, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जी, यानी एडिशन रिएक्शन हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड एक्स एंड वाई एंड जी कैन बी। तो एसिड्स और अल्कोहल स्टूडेंट्स रिएक्ट जब करते हैं ना तो वो ईस्टर्स देते हैं, तो लिहाजा अगर हम डी की तरफ देखें, डी ऑप्शन की तरफ, तो ये द सूटेबल अल्कोहल और एसिड्स जो हैं ये रिएक्शन कर गए हैं और इन्होंने जो है ईस्टर्स बना दिए हैं साइड। सो डी इज़ वेरी क्लोज टू सिचुएशन। उसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में सवाल ये किया जा रहा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट बनाने के साथ साथ उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब स्टूडेंट्स सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अल्कीन्स, एल्डिहाइड्स या ईस्टर्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते और सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो लिहाजा ऑप्शन डी ही सही समझ में आ रहा है क्योंकि वी हैव ऑप्शन डी एज द राइट आंसर। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स नज़र आ रहे हैं ऑप्शन डी में। उसके बाद अगर हम मज़ीद सोचें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैटी एसिड। इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है। तो फैटी एसिड स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो पैथेलिक एसिड जो है ये एक डेरिवेटिव है बेंजीन का, तो लिहाजा इसको इस कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। तो लिहाजा प्रोपोनोइक फैटी एसिड है, एसिटिक फैटी एसिड है, ब्यूटानोइक फैटी एसिड है, लेकिन पैथेलिक एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। सो सी इज़ द रॉन्ग आंसर। आगे चलते हैं हम लास्ट MCQ की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन किया जा रहा है एसिटामाइड जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो अमोनियम एसीटेट को अगर हीट करें हम तो एसिटामाइड जो है हमें बनता हुआ नज़र आता है। तो इसमें पानी इसमें लेमिनेट भी हो जाता है।
तो लिहाजा एसिटमाइड जो है उसमें हम कंसिडर करेंगे अमोनियम एसीटेट के आंसर को, हीटिंग अमोनियम एसीटेट। और ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। ये एसिडमाइड मैंने आपको बना के दिखा दिया है, अमोनियम एसीटेट भी मैं आपको लिख देता हूँ। सो दैट इज अमोनियम एसीटेट। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 COO और NH4। सो दैट इज़ ऑल्सो राइट। सो दिस इज़ अ रॉन्ग फार्मूला, ये सही है। सो दैट इज़ हाउ यू जस्ट टेक इट ऑन। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बहुत ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, और दोस्तों से मेरी वीडियो जो शेयर कर देनी है, बिकॉज जो भी एफर्ट्स हैं आपकी शेयरिंग और केयरिंग से ही बूस्टिंग मिलती है एनर्जी को। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।